ओके क्लास 9 टुडे वी स्टार्ट न्यू चैप्टर मिड पॉइंट थ्योरम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है वो समझेंगे। क्लियर। ओके, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल। इसका मतलब क्या? सबसे पहले एक हम लोग ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं जिसको हम लोग लेबलिंग कर लेते हैं ए बी सी। क्लियर। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट, यानी इस साइड का मिड पॉइंट और इस साइड का मिड पॉइंट, यानी ए बी एक लाइन है उसका मिड पॉइंट क्या लेंथ है वो डजेंट मैटर। सपोज कीजिए अगर 10 है तो ये 5 5 और ये 12 है तो ये 6 6। क्लियर। यानी इसका भी ये मिड पॉइंट है इसका भी मिड पॉइंट है तो इसको हम ई ले लेते हैं, इसको एफ ले लेते हैं। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, और ये साइड अगर ये जो ज्वाइन होने के बाद ये लाइन अगर इस लाइन के ज्वाइन हो रहा है दैट मीन्स इस पैरेलल टू दी थर्ड साइड, यानी ये लाइन जो होगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ई एफ क्या होगा, बी सी के पैरेलल हो जाएगा और ई एफ का जो वैल्यू होगा वो किसका होगा, बी सी का हाफ हो जाएगा। दैट मीन्स अगर ये 10 है तो ये हो जाएगा 5। क्या बोले हैं थ्योरम में? फिर से थ्योरम पढ़िएगा। थ्योरम में हम लोग ये बोले हुए हैं कि अगर एक ट्राइंगल दिया हुआ है और इसका दो साइड अगर ट्राइंगल का दोनों मिड पॉइंट अगर दिया हुआ है और मिड पॉइंट अगर हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन होगा ये लाइन ऑटोमेटिक क्या होगा, थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इस लाइन के हाफ हो जाएगा। क्लियर। ओके, इट्स टाइम फॉर द कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। सेम इसी थ्योरम का ऑपोजिट पोर्शन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी अगर ट्राइंगल दिया हुआ है और बता दिया गया है कि इसका मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल और इसका ये पैरेलल मेंशन किया गया है। क्या मेंशन किया गया? ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, यानी ये लाइन जो यहाँ जा रहा है इसको क्या कर रहा है, जाके बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी इस साइड को ये बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स ये जो ए सी का वैल्यू है ये एफ क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा और यहाँ से ए एफ का वैल्यू और एफ सी का वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसी का सेम क्वेश्चन हुआ। इसमें क्या था, ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के दोनों जो लाइन जुड़ेंगे तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा और इस लाइन का वैल्यू इस लाइन का हाफ हो जाएगा। क्लियर। उसी तरह यहाँ पे भी सेम चीज़ आ रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये भी मिड पॉइंट है और ये लाइन पैरेलल दिया हुआ है। जब ये लाइन इसके थ्रू यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका ये मिड पॉइंट हो जाएगा और ए एफ का वैल्यू और एफ सी का वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएगा। क्लियर। Okay, it's time for question number 1. In the figure D, E, F are midpoints of the side BC, CA and AB respectively of triangle ABC. Clear? AB equals to 6. That means A से पूरा B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। BC का वैल्यू पूरा कितना दिया हुआ है, 4.8 दिया हुआ है और CA का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5.6 दिया। तो बोला गया फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम एफ बी सी ई का ट्रेपेजियम निकालने बोला गया है और ट्राइंगल डी एफ का पेरीमीटर निकालने बोला। क्लियर। तो सबसे पहले आपको पता है, यहाँ पे क्लियरली पता हुआ है कि एफ और ई मिड पॉइंट बोला गया है, एफ और डी मिड पॉइंट बोला गया है, डी और ई मिड पॉइंट बोला गया है। तो अगर हम लोग इन दोनों मिड पॉइंट को देखते हैं दैट मीन्स ये अगर मिड पॉइंट ज्वाइन करे लाइन तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एफ ई पैरेलल टू बी सी हो जाएगा और एफ ई क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा बाई मिड पॉइंट थ्योरम आज हम लोग पढ़े हुए हैं। ओके, तो हाफ ऑफ बी सी, हाफ बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4.8, यानी एफ ई का वैल्यू हो गया 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर। ओके, अब यहाँ से आप देख सकते हैं एफ डी भी दोनों मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। अगर ये दो मिड पॉइंट का लाइन जुड़ रहा है तो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगा, यानी एफ डी किसके पैरेलल हो जाएगा, एफ डी पैरेलल हो जाएगा ए सी के और एफ डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ ए सी, यानी हाफ ए सी का वैल्यू दिया 5.6 यानी हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर, यानी इसका ये वैल्यू निकल गया। क्लियर। आप देख सकते हैं ई भी मिड पॉइंट है और डी भी मिड पॉइंट है, तो ई और डी जब जुड़ेगा तो ये थर्ड साइड यानी ए बी के पैरेलल हो जाएगा, यानी ई डी पैरेलल टू ए बी, यानी ई डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा, यानी हाफ ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, यानी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं पहले ये क्वेश्चन को निकाल दिया, यानी पेरीमीटर जो डी ई एफ है, पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ, इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे यानी एफ डी प्लस एफ ई प्लस ई डी, तो आप देख सकते हैं एफ डी का वैल्यू आया है 2.8, एफ ई का वैल्यू आया है 2.4 और इसका वैल्यू है 3, यानी 3 2 5 7 8.2 सेंटीमीटर डी एफ का वैल्यू आ गया। क्लियर। अब बारी आती है आपको निकालने के लिए एफ बी सी, एफ बी सी ई। क्लियर। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ एफ बी सी ई। तो एफ बी में क्या है, एफ बी है पहले एफ बी प्लस बी से सी यानी बी सी
प्लस सी ई प्लस एफ ई। क्लियर, ये वैल्यू दिया हुआ है आपको। तो एफ बी यानी ये लाइन टोटल कितना है 6 और ये बता देगा मिड पॉइंट, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 3, दैट मीन्स एफ बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। ओके, बी सी का पूरा वैल्यू आपको दिया हुआ है 4.8, सी के टाइम पे सेम, ये पूरा लाइन का वैल्यू दिया 5.6 और ये दिया हुआ ई इज़ द मिड पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा 2.8 और 2.8 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसका मतलब इसी के जब हम लोग लिख देंगे 2.8 और एफ ई का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हुए 2.4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 4 7 7 2 9 9 2 11 11 और 2 13, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इफ डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड ए बी बी सी एंड सी है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ट्राइंगल को लिख लेते हैं ए बी सी। तो देख सकते हैं ए बी का मिड पॉइंट मेंशन किया गया है डी है, बी सी का मिड पॉइंट मेंशन किया गया है ई और एफ मेंशन किया गया सी ए का, यानी ये 3 मिड पॉइंट दिया गया रेस्पेक्टिवली ऑफ एन आइसोस्सेलेस ट्राइंगल ऑफ एन ए बी सी, यानी ये एक ट्राइंगल यहाँ से जोड़ दिए। अब क्वेश्चन हम क्लियरली समझा दे रहे हैं। कहा गया है डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए बी का मिड पॉइंट हो गया डी, बी सी का मिड पॉइंट हो गया ई और ए सी का मिड पॉइंट हो गया एफ ऑफ एन आइसोस्सेलेस ट्राइंगल। आइसोस्सेलेस ट्राइंगल मतलब कि ये दो साइड इक्वल है, ठीक है, ए बी और ए सी को हम लोग इक्वल पकड़ लेते हैं। तो प्रूफ करना है कि डी ई एफ इज ऑल्सो आइसोस्सेलेस, यानी इसकी भी जो आंसर आएगी वो क्या आएगा आइसोस्सेलेस ट्राइंगल होगा, यानी ये भी जो डी ई एफ को आपको प्रूफ करके शो करना है कि ये भी एक आइसोस्सेलेस ट्राइंगल है। तो इसको क्लियरली हम लोग मेंशन करते हैं। सपोज कीजिए ए बी, लेट ए बी 2x, अगर हम इसका वैल्यू 2x लेट कर लेते हैं तो ए सी का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। हम लोग को साफ पता है आइसोस्सेलेस ट्राइंगल में क्या था, दो साइड इक्वल होता है। अगर क्लियरली आपको 2x हो गया तो यहाँ पे डी एफ के लिए हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो डी और एफ क्या मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का जब लाइन ज्वाइन कर रहा है तो ये लाइन क्या होगा बीसी के पैरेलल हो जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली लिखेंगे डी एफ पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, यानी हाफ बी सी में कितना था 2x, यानी कट जाएगा तो x हो जाएगा और यहाँ हम लोग लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर। ओके, अब यहाँ पे आते हैं डी और ई, यानी डी ई जब जुड़ रहा है तो दिस लाइन इज पैरेलल टू ए सी, यानी डी सी अगेन सी पैरेलल टू ए सी, डी ई पैरेलल टू ए सी एंड डी ई इक्वल्स टू व्हाट हाफ ऑफ ए सी, और ए सी का वैल्यू भी कितना है 2x, यानी हाफ इंटू 2x, यानी इसका वैल्यू भी कितना है 2x। तो इन ट्राइंगल डी ई एफ में आप देख सकते हैं डी एफ का वैल्यू और डी का वैल्यू दोनों साइड क्या आ गया डी एफ का वैल्यू और डी का वैल्यू, यानी इस ट्राइंगल में आपको ये दोनों साइड क्या आ गया इक्वल आ गया। तो देयरफॉर क्या हो गया ट्राइंगल डी ई एफ भी क्या हो गया एक इज ऑल्सो आइसोस्सेलेस ट्राइंगल। क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट quadrilateral form by joining the midpoint of the adjacent side of a square is also a square, यानी quadrilateral दिया हुआ है लेकिन ये quadrilateral स्क्वायर होगा क्योंकि आपको मेंशन कर दिया इज अ स्क्वायर। इसको हम लेट कर लेते हैं ए बी सी डी, फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, यानी इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट को जब ज्वाइन किया जाएगा तो ये भी क्या आएगा स्क्वायर आएगा। क्लियर। ओके, चलो सबसे पहले लेट ए बी एक्स, यानी इसका हम लोग x सेंटीमीटर लेट कर लेते हैं। क्लियर। x, इस लाइन का वैल्यू हो गया 2x लेट कर लेते हैं, तो इस साइड का भी हो गया 2x, इस साइड का भी हो गया 2x, इस साइड का भी हो गया 2x। क्लियर। ओके ओके, यहाँ से फिलहाल के लिए अभी हम लोग एक लाइन ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको लेबलिंग कर देते हैं, ये हो जाएगा ई एफ जी एच। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है यहाँ, ये भी ये साइड भी हो सकता है, ये साइड भी हो सकता है, किसी भी साइड के साथ हम लोग मिड पॉइंट के साथ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। क्लियर। तो आप देख सकते हैं ये मिड पॉइंट जुड़ रहा है, या फिर ये मिड पॉइंट जुड़ रहा है। क्लियर हो गया ना। यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो इसका वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं तो ये मिड पॉइंट अगर है तो ए बी एक्स पकड़ ले, तो ए का वैल्यू कितना हो गया एक्स हो गया, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा x, इसका वैल्यू भी हो जाएगा x, तो ये सब पूरा कितना हो जाएगा ये x, यानी सब क्योंकि मिड पॉइंट क्लियरली मेंशन किया गया तो x हो गया। अब आपको ये यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, तो इस ट्राइंगल पे ये स्क्वायर था तो स्क्वायर में यहाँ पे क्या बना होगा 90 बना होगा।
ओके ओके, तो ये स्क्वायर में 90 बना होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इन ट्राइंगल HAE, यानी इस साइड का बोल रहे हैं, इन ट्राइंगल HAE। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं HE इक्वल्स टू, ये हम लोग पाइथागोरस में डाल रहे हैं, HE यानी हाइपोटेनस हो गया इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर यानी HA स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हो गया x का स्क्वायर, क्योंकि इसका वैल्यू यहाँ भी x है, इसका वैल्यू भी यहाँ पे भी x है, x स्क्वायर, तो हो गया 2x स्क्वायर। तो यहाँ से HE को अगर हम लोग निकालेंगे तो स्क्वायर रूट चढ़ेगा तो क्या आ जाएगा, √2x, यानी इसका वैल्यू हो गया √2x इस साइड का। सिमिलर इन ट्राइंगल FBE, इस पर भी अगर आप सॉल्व कीजिएगा, सेम यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, इसका भी निकालेंगे तो हाइपोटेनस का वैल्यू होगा √2x, ठीक है। सिमिलर इन ट्राइंगल FBE, तो FE का वैल्यू भी अगेन हो जाएगा √2x, ओके। फिर अगेन सिमिलरली इन ट्राइंगल GCF, अगर GCF में भी आप निकालिएगा तो सेम यहाँ पे भी x दिया हुआ, यहाँ पे भी x दिया हुआ, तो इसका भी हाइपोटेनस का आंसर यानी GF में कितना हो जाएगा, √2x। और अगेन इन ट्राइंगल, अगर इसमें फिर से आप इससे बनाइएगा DHG में भी, तो यहाँ पे भी इसका x है, यहाँ पे भी x है, ये 90 यहाँ पे बना है, तो हाइपोटेनस का अगेन आंसर HG का आंसर कितना हो जाएगा, √2x। तो आप देख सकते हैं आपको चारों साइड यानी HE का वैल्यू और EF का वैल्यू और FG का वैल्यू और GH का वैल्यू सब कितना है, √2x। तो आपका चारों साइड यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल आ गया है, दैट्स मीन ये भी जो साइड जुड़ गया है, यानी HEFG इज ऑल्सो अ स्क्वायर। क्लियर।